जय स्वामीनारायण बालमित्रांनो, कसे आहात सर्व? मजेत ना? आजच्या आपल्या बालसभेत तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे. आपण आता जोरदार जयनाद आणि स्तुती करून आपल्या बालसभेची सुरुवात करूया. स्वामीनारायण भगवाननी जय. अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय. गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय. भगतजी महाराजनी जय. शास्त्रीजी महाराजनी जय. योगीजी महाराजनी जय. प्रमुख स्वामी महाराजनी जय. महंत स्वामी महाराजनी जय. प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सवनी जय. वंदू श्री हरिने सदा हृदयति गुणातीतानंदने. वंदू प्रागजी भक्तने वळी नमो. शास्त्री महाराजने. वंदू श्री गुरु योगीजी प्रमुखजी. धार्या परा ब्रह्मणे. वंदू संत महंत स्वामी गुरुने. कल्याणदाता तमे. कल्याणदाता तमे. कल्याणदाता तमे. गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः. जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म. तस्मै श्री गुरवे नमः. त्वमेव माता च पिता त्वमेव. त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव. त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव. त्वमेव सर्वं मम देव देव. ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै. तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. जयनाद आणि स्तुतीनंतर आपण भगवंतांच्या प्रार्थनेत जोडूया. कारण प्रार्थना हे एक असे माध्यम आहे ज्याच्याने आपण भगवंतासोबत संवाद साधू शकतो. तर चला आपण सर्वजण प्रार्थनेत जोडूया. हे मातृभूमि भारत तुझ पद वंदना. हे मातृभूमि भारत तुझ पद वंदना. लाखों बालक करते तुझ पद. लाखों बालक करते तुझ पद वंदना. वंदना वंदना वंदना. हे मातृभूमि भारत तुझ पद वंदना. हे मातृभूमि भारत
भद्राः क्रतवयन्तु विश्वतः आनो भद्राः क्रतवयन्तु विश्वतः आनो भद्राः क्रतवयन्तु विश्वतः आनो भद्राः क्रतवयन्तु विश्वतः दिग दिगंत से शुभ विचार हमको मिले सद्गुण सुरभित हृदय कमल सबके खिले ये महिमा तेरी गूंज रही है शाश्वतम है यहाँ सपन का अभिवादनम मित्रांनो, स्वामीनारायण भगवंतांच्या लहानपणीचे नाव काय होते? घनश्याम. तर आपले घनश्याम महाराज खूप चमत्कारी होते. तर आज आपण घनश्याम महाराजांची एक मजेदार गोष्ट पाहूया. घसीटा, जलेबियां ताजी और करारी हैं? अब बिल्कुल है। लो लो चक्के देख लो। भाई लग तो रही है, तो फिर एक सिर ताल दे। उसको कहाँ दिखाई पड़ेगा। ये राजू झुक गया। दो पैसा हम कमा लेंगे तो किसी का क्या जाएगा। लो भैया, ये लो एक शेर ताजी करारी जलेबियां। ये तो आधा शेर लग रही है घसीटा। लो कर लो बात, मैंने तो आपके सामने ही तोला भैया। लगती तो नहीं, लेकिन पता नहीं। खैर, मेरी नजर न गई हो, भगवान तो देख ही रहा होगा। वही तेरा इंसाफ करेगा घसीटा। अरे भैया कमाल की बात करते हो। जब हमने कह दिया कि आपके सामने मैंने तोला है, तो हमें क्यों भगवान का धौंस दिखा रहे हो आप? अरे मिठाई तो देखो कितनी स्वादिष्ट है। खाओ और मजे लो।
बड़े आए धौंस दिखाने वाले, आधा शेर एक से कुछ पता बता तो है ही नहीं। देखा बोला कैसे ग्राहक को निपटाया, अब मक्खी कौन उड़ाएगा? ग्राहक को धोखा दे रहा है घसीटा। भगवान देख रहा है कि तेरा लोभ बहुत बढ़ गया है। भाभी, भाभी, भाभी भूख लगी है। थोड़ी देर रुक जाइए, खाना थोड़ी ही देर में तैयार हो जाएगा। लेकिन मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है भाभी। तो देवर जी, तब तक चने, मुरमुरे, गुड़ पट्टी या कहूँ तो मूंग की दाल के लड्डू हैं, वही दे दूं? नहीं, मुझे तो बस पेड़े ही खाने हैं। हाँ, ये आज सूरज किधर से निकला है देवर जी? रोज तो तुम भूख लगने पर भी कुछ नहीं बोलते। भोजन के लिए तुम्हें जबरदस्ती बिठाना पड़ता है, और मिठाई तो तुम्हें कभी पसंद नहीं रही, और आज पेड़े मांग रहे हो? मुझे अभी चाहिए, पेड़े चाहिए भाभी। चाहिए चाहिए चाहिए, मुझे पेड़े चाहिए। अच्छा, मंगवा दूंगी। पहले पिताजी को तो घर आ जाने दो। मुझे अभी पेड़े चाहिए। फिर तो तुम्हारी शादी ऐसी जगह करनी पड़ेगी जहाँ तुम्हारी सासू जी तुम्हें रोज पेड़े खाने को दे। भाभी, मैं तो बिना शादी किए ही रोज पेड़े, मूंग की दाल के लड्डू, बर्फी खाऊंगा, लेकिन आज तो आपको मुझे पेड़े देने ही पड़ेंगे। तो जाओ, सामने हलवाई की दुकान में बहुत पेड़े पड़े हैं, ले लो। जाओ जाओ। ठीक है, अब मैं हलवाई की दुकान से ही पेड़े लूंगा। अरे अरे घनश्याम, अरे रुको। मुझे पकड़ पाना बड़े बड़ों के बस में भी नहीं है भाभी। घनश्याम, अंगूठी वापस दे दो। अरे अरे, कहाँ भागे जा रहे हो? क्या कर रहे हो? ये तुम्हें शोभा नहीं देता। अब तो मैं पेड़े खाकर ही रहूंगा। अच्छा, चोरी की अंगूठी से पेड़े खाओगे? पिताजी को पता चलेगा, तुम्हारे भैया को पता चलेगा तो तुम्हें डांट पड़ेगी, शायद मार भी पड़ेगी। चोरी कैसे? मैंने तो आपके सामने से उठाई है। अभी पकड़ती हूँ तुम्हें। भाभी, दरवाजा खोलो। तो देवर जी, अब खाओ पेड़े। दरवाजा खोलो ना भाभी। हाँ, थका दिया। अरे ये क्या? मैंने तो इन्हें बंद कर दिया था, ये बाहर कैसे आ गए? जाने दो, मैं थक गई हूँ। कहाँ से चल आती है? ए बोला, इनको 2 सेर पेड़े दो, यहाँ जलेबी 2 पाव से। चलो फटाफट। अरे भाई, ये बर्फी कितने में दी? अच्छी लग रही है। हाँ, और आपको क्या चाहिए? बर्फी? हाँ, अभी देता जरा हूँ। सी चखने मिलेगी? बर्फी का कहाँ गई? हाँ, ये रही ताजी बर्फी। ये लो आपकी बर्फी। हाँ, आज तो बहुत छोटे छोटे ग्राहक आ रहे हैं। हाँ भोला, क्या बात है घनश्याम, बड़े बड़े थैले और टोकरियां लेकर आए हो। हमें बहुत सारी मिठाइयाँ खरीदनी है। हाँ, हम तो घसीटा की सारी मिठाइयाँ खरीद लेंगे। क्या चाहिए घनश्याम? तुम्हारी दुकान की सारी मिठाइयाँ घसीटा। अरे पगले, पैसे हैं? वैसे तो सारी दुनिया मेरी ही है, मगर फिलहाल ये अंगूठी लाया हूँ। अंगूठी? सोने की अंगूठी इसके पास कैसे? असली है? मैं नकली धंधा करता ही नहीं। ए भोला, घनश्याम के लिए सारी मिठाइयाँ तोल दे। हाँ, अरे दे 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 दे, इसे सारी मिठाइयाँ दे दे। चलो, सारी मिठाइयाँ ले लो और लाओ अंदर से। सोने की अंगूठी, आज तो हम घरवाली को ये भेंट में देंगे। हमारी घरवाली आज खुश हो जाएगी। मगर ये तो सिर्फ बाहर वाली है,
हमें तो दुकान की सारी मिठाइयाँ चाहिए, अंदर वाली भी। अरे बच्चा, एक अंगूठी में बस बाहर वाली ही आएंगी। अंदर वाली मिठाइयाँ भी चाहिए तो ऐसी एक और अंगूठी देनी पड़ेगी। ठीक है, फिर मेरी अंगूठी वापस दे दे। हाँ? लेकिन क्यों? मैं बगल वाली दुकान से मिठाइयाँ ले लूंगा। बगल वाली दुकान से क्यों खरीदोगे भाई? वो मुझे इसी अंगूठी से बाहर और अंदर वाली सारी मिठाइयाँ दे देगा और एक ही सौदे में उसका सारा माल खप जाएगा। अरे वो तो मैं भी दे सकता हूँ भाई। ये मैंने क्या कह दिया? घाटा हो जाएगा, कमाई कम हो जाएगी। मालिक, सौदा कर लीजिए, फायदे में रहेंगे। एक अंगूठी की कीमत में तो बाहर वाली और अंदर वाली सारी मिठाइयाँ तो क्या, ये पूरी दुकान भी खरीदी जा सकती है। हाँ। चुप बेवकूफ, मुझे धंधा करना सिखाता है? या तू अपना काम कर, मक्खियों मारने वाला। ठीक है घनश्याम, तेरे जैसे बच्चों की खुशी के लिए थोड़ा घाटा बर्दाश्त कर लेता हूँ। हाँ भोला, आजा आजा, बाहर वाली अंदर वाली सब दे दो। आइए ना दुकान पे, सब दे दो बच्चों। अरे बच्चे आज खुश हो जाए। दे दो, सारी मिठाई दे दो। आज तो जिंदगी बन गई मेरी, बहुत पैसे मिलेंगे भाई। बेचारा भोला भाला बच्चा, घसीटा, इसे तो तुमने लूट लिया। घसीटा कभी घाटे का धंधा नहीं करता। अरे आज की मिठाइयाँ तो सारी बिक गई भैया। अब आज कोई मिठाई नहीं है मेरे पास। आपको जो भी चाहिए ना, कल आइए, कल मिलेगा। हाँ हाँ, जाइए, धन्यवाद। पिताजी, लगता है आज घसीटा का धंधा बहुत अच्छा हुआ है। देखिए, पूरी दुकान खाली दिख रही है। हाँ, घसीटा के नसीब से कोई अच्छा ग्राहक मिल गया होगा। सुवासिनी, घनश्याम कहाँ है? बोलती क्यों नहीं? घनश्याम कहाँ है? ये नहीं बोलेगी, क्योंकि जानती है बोलेगी तो देवर को मार पड़ेगी। लेकिन क्या किया है घनश्याम ने? जाने दीजिए ना माँ जी, बच्चा है, गलती हो जाती है। बच्चा है तो क्या हुआ? गलती की है तो सजा मिलनी ही चाहिए, नहीं तो और बिगड़ जाएगा। राम प्रताप ठीक तो कह रहा है। बताओ घनश्याम ने क्या किया है? तुम भी खाओ, लो, खाओ, तुम भी खाओ। मजा आ गया घनश्याम। ऐसी मिठाइयाँ तो कभी नहीं खाई थी। ऐसी और इतनी सारी, मेरा तो पेट फटने को हो रहा है। बहुत अच्छी मिठाई है, बहुत मजा आया। पिताजी, घनश्याम ने अंगूठी चुराई है। उसे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। पिताजी, वो रहा घनश्याम। मिठाइयाँ थोड़ी ही बची है भैया, मेरा हाथ पकड़ने की क्या जरूरत है? लो, तुम भी खाओ। मिठाई छोड़ो, ये बताओ अंगूठी कहाँ है? कौन सी अंगूठी? कैसी अंगूठी? मुझे किसी अंगूठी के बारे में कुछ पता नहीं है। क्या? कुछ पता नहीं है? ये क्या कह रहा है? हाँ, तू सच बता, घनश्याम ने अंगूठी का क्या किया? बता। घसीटा के यहाँ से मिठाइयाँ खरीदी थी। क्या? इतनी मूल्यवान अंगूठी बेचकर मामूली मिठाइयाँ खरीदी? घनश्याम जैसा बालक चोरी करेगा? ना ना ना, ये तो संभव ही नहीं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। घनश्याम ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। ये तो अभी पता चल जाएगा।
चलो घसीटा की दुकान पर। घसीटा, घनश्याम ने तुझे अंगूठी दी थी? हाँ हाँ भैया, और बदले में मेरी दुकान की सारी मिठाइयाँ घनश्याम ने खरीद ली। आज का दिन तो मेरे लिए बड़ा शुभ है। एक ही सौदे में पूरी दुकान खाली हो गई। भगवान की दया से। भगवान की दया से या घनश्याम की दया से? हा? बच्चे को फुसलाकर अंगूठी ले ली और कहता है भगवान की दया से। आया पड़ा। धर्मदेव जी, राम प्रताप भैया को समझाइए, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। आपको अंगूठी वापस चाहिए तो सारी मिठाइयों के पैसे दे दीजिए और अपनी अंगूठी ले जाइए। हाँ भैया, क्यों? सही है ना? बोलो, गलत कह रहा हूँ मैं? भैया ये झूठ बोल रहा है, मैंने इसकी सारी मिठाइयाँ नहीं ली। भैया आप लोग अंदर जाकर खुद देख लो, मिठाइयों के सारे टोकरे खाली है। एक टुकड़ा नहीं बचा है मिठाई का मेरी दुकान में। ये देखो, बाहर का हिस्सा तो खाली है ना, अब अंदर भी दिखा देता हूँ। चलो आओ। अरे आप भी आओ पंडित जी, आइए। हाँ भैया, आ जाइए आ जाइए। मैं तो बिल्कुल दावे से कह रहा था कि एक भी मिठाई का ये क्या हो गया भाई? वो क्या है ना, घसीटा, तू तो बोल रहा था टोकरे खाली हैं, हैं? देख, सबके सब तो भरे हुए हैं। ए भोला, ये सारी मिठाइयाँ कहाँ से आई? तू लाया क्या? अरे तू कैसे लाएगा बेवकूफ? धर्मदेव जी, मुझे पता नहीं ये क्या चमत्कार है। सच कह रहा हूँ। ये चमत्कार नहीं, ये तेरे लोभ का दंड है घसीटा। तू जो अपने भोले भाले ग्राहकों को ठगता था, उसी का फल है ये। अरे क्या कह रहे हो घनश्याम? बच्चे क्या बोल रहे हो? मैं और अपने ग्राहकों को ठगूंगा? असंभव, असंभव। यदि सच है तो अपने दाहिने पैर का अंगूठा दिखा। हाँ घसीटा, साच को आज क्या, दिखा दे दाहिने पैर का अंगूठा। हाँ हाँ, लो देख लो। क्यों नहीं दिखाऊंगा? ये लो। नहीं दिखाऊंगा। दिखाता है या मैं देखूं? ये क्या मजाक है? अंगूठा दिखाने से क्या 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 साबित होगा? क्यों? दिखा वरना तुझसे कभी कोई मिठाई नहीं खरीदेगा। अरे लेकिन मतलब तो कुछ होना चाहिए ना अंगूठा दिखाने का। मुझे क्षमा कर दो घनश्याम, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मेरा लोभ तुमने खत्म कर दिया। मुझे विश्वास हो गया है कि आपका घनश्याम कोई साधारण बालक नहीं है। ये लीजिए अपनी अंगूठी, ये लीजिए अपनी। घनश्याम भैया, जब जितनी मिठाइयाँ खाना चाहो चले आना। पाहिले ना मित्रांनो, घनश्याम महाराज किती चमत्कारिक होते। मित्रांनो, यानंतर तुमच्यासाठी एक विशेष कार्यक्रम आहे। त्यात आदर्श बालक कसा पाहिजे याचे मार्गदर्शन आहे। भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा, इस भिखारी को कुछ दे दे बाबा, भगवान तेरा भला करेगा बाबा। भगवान के नाम पे कुछ दे दो। अरे मिलन, देखो देखो कौन आ रहा है। छगन चुक चुक। चंपक चोटी का बाप। क्यों, क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो बच्चों? हम तो कुछ नहीं कर रहे दादाजी। अरे पार्थ, ये मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? हट, लगता है जनाब रूठे हुए हैं। इसमें जरा बाप का क्या जाता है? मुझे अकेला छोड़ दो। चलो, आज भी बच्चों ने एक अच्छा विषय दे दिया। चलो अब रात को मिलते हैं कहानियों के समय में।
दादाजी कहाँ गए होंगे? लगता है कहीं छुप गए हैं। कहाँ होंगे? चलो ढूंढते हैं। छोटी छोटी कहानी लेके दादाजी आ गए। सद्गुणों का जादू लेके दादाजी आ गए। दद्दू, आज एक ऐसी कहानी सुनाओ जो कभी न सुनी हो। हाँ तो सुनो, हर एक व्यक्ति के पास एक सपना होना चाहिए, ड्रीम। मुझे तो बहुत सपने आते हैं। उस सपने की बात नहीं, ये सपना यानी ध्येय कि मुझे बड़ा होकर क्या बनना है। ठहरिए दादाजी। क्या हुआ? कहता हूँ दादाजी। दद्दू, मुझे बड़ा होके इतना बड़ा आदमी बनना है। तुम जरूर बन सकते हो। याहू! वाह वाह वाह। पर एक प्रश्न है। इसमें क्या प्रश्न? इतने बड़े आदमी बनने के लिए इतने बड़े सद्गुण भी लाने पड़ेंगे। मैं तैयार हूँ। हम भी तैयार हैं। तो सुनो, मैं तुम्हें तुम्हारे ड्रीम को सच करने में जरूरी सारे सद्गुण की बात करूंगा। जल्दी कहो जल्दी, मुझे जल्दी बड़ा बनना है। हाँ हाँ कहता हूँ, पर पहले पार्थ, मिलन और धीमन को कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। मैं तैयार हूँ। तो कहो, हमारे शरीर का बिना हड्डी का और दो अलग अलग काम करने वाला सबसे अच्छा अंग कौन सा है? आँखें। वो तो सिर्फ देखने का काम करती है। हृदय दादाजी। वो तो अंदर है। तो? ओहो, वो तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। हमें कुछ भी पता नहीं चलता, आप ही बता दो ना। जवाब सुनकर आश्चर्यचकित हो जाओगे। बताओ तो सही। तो सुनो, हमारे शरीर का सबसे अच्छा अंग है जुबान। वो कैसे? जुबान स्वाद का ज्ञान कराती है और बोलती भी है। जुबान ही से हम सारा व्यवहार करते हैं। जुबान विचार विमर्श करती है, भगवान का नाम लेती है, प्यार बढ़ाती है, झगड़े रोकती है। ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था। इसलिए जुबान शरीर का सबसे अच्छा अंग है। तो अब दूसरा सवाल। दूसरा सवाल? हाँ, तो अब कहो, हमारे शरीर का बिना हड्डी का सबसे बुरा अंग कौन सा है? बुरा अंग? सभी अंग तो अच्छे ही हैं दादाजी। नहीं, जवाब तो है। तो आप ही बताइए। तो सुनो, हमारे शरीर का सबसे बुरा अंग भी जुबान ही है। पर वो कैसे? देखो, जुबान के कारण ही सब वाद विवाद होते हैं, झगड़े होते हैं, दुश्मनी होती है। सबसे बुरा अंग भी जुबान और सबसे अच्छा अंग भी जुबान, ये कैसे हो सकता है? अरे भाई, जुबान तो सबसे शक्तिशाली हथियार है। सही उपयोग किया तो फायदा और गलत उपयोग किया तो नुकसान। इस विषय पर सुनो एक कहानी। बहुत साल पहले की बात है। एक था राजा, बहुत चतुर और बलवान। उसका बहुत बड़ा परिवार था, सब सुखी थे। पर एक दिन अब हम आराम से सोएंगे। जी राजा जी, शुभ रात्रि। भगवान आपको प्यारा सा सपना दे। हाँ, पर सैनिक, तुम सपने मत देखना, जगते रहना। जी राजा जी। कोई है? जी राजा जी। मेरे दांत, ये देखो, मेरे दांत कहाँ गए? मेरे दांत कहाँ गए? देखो। दांत? दांत तो
मुंह में ही है राजा जी। एक है, दूसरे कहाँ हैं? सबके सब हाजिर हैं। तो मैंने देखा वो क्या था? राजा जी सपना होगा। सपना? सुबह का सपना? हे भगवान! पर आपने देखा क्या? मेरा एक दांत ही बचा था और सारे दांत गिर गए थे। एक दांत ही बचा, सब गिर गए? अरे बाप रे! पर अब क्या करें? चिंता मत करो राजा जी, आपके सब दांत अभी तो हाजिर है ही। जो सपने में गिरे उसका मतलब राजपुरोहित से पूछ लेते हैं। हाँ, ये बात सही है। जल्दी बुलाओ उन्हें, जल्दी बुलाओ। राजपुरोहित जी, आज राजा जी को सपना आया था। उसमें उनके एक दांत को छोड़कर सभी गिर गए थे। तो कहिए, मेरे सपने का अर्थ क्या है? बहुत बुरा। क्या? बहुत बुरा भविष्य है आपका और आपके परिवार का। क्या? शास्त्र के मुताबिक दूसरे टूटे दांतों की तरह आपका सारा परिवार मर जाएगा और एक बचे दांत की तरह आप ही जीवित रहोगे। नहीं! नहीं नहीं, यही सही है। आप ही बचोगे और बाकी सब मर जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र कभी विफल नहीं होता। क्या? क्या बोले? तो सुन लो, मैं भी कभी विफल नहीं होऊंगा। सैनिकों, इस मूर्ख ज्योतिष को कैद कर लो और 1000 कोड़े मारो। पर सुनिए तो सही। मुझे कुछ नहीं सुनना। पर राजा जी सुनिए तो सही, मैंने तो जो सच है वही कहा है। इधर राजा उदास था, दूसरी ओर पुरोहित का बेटा भी उदास था। पर वो चतुर और मधुर था, वो भी सत्यवक्ता था, पर वाणी का सही उपयोग अच्छी तरह जानता था। दूसरे दिन वो राजसभा में पहुंचा। प्यारे राजा जी, आप उदास मत हो। तुम कौन हो? मैं ज्योतिष हूँ। मुझे कोई ज्योतिष नहीं मिलना, चले जाओ। जैसी आपकी आज्ञा सरकार, पर मेरे पास आपकी चिंता का उपाय है। ठहरो ठहरो। जी राजा जी। क्या तुम मेरे सपने का रहस्य बता सकते हो? जी हाँ, इस विषय में तो मैंने कई प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं। पर देखो, सिर्फ एक दांत बचा था, दूसरे सारे गिर गए थे। मेरा सपना ही बुरा था। वो बुरा नहीं, अच्छा सपना था। अच्छा? अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा। पर कैसे? देखिए राजा जी, बचा हुआ मजबूत दांत है आप और अन्य दांत है आपका परिवार। राजा जी, आप आपके परिवार में सबसे अधिक ताकतवर हैं, इसीलिए तो आप राजा हो। जी हाँ, आपकी शक्ति और उम्र आपके परिवारजनों में सबसे ज्यादा है। जियो हजारों साल राजा जी, जियो हजारों साल। जियो हजारों साल राजा जी, जियो हजारों साल। क्या ये सच है? बिल्कुल, ज्योतिष शास्त्र विफल नहीं जाता। वाह! तो मैं भी विफल नहीं होऊंगा। सैनिक, कोषाध्यक्ष से कहो कि इसे 1000 स्वर्ण मुद्रा दे और आज से ये अपने राज्य का राज्य पुरोहित होगा। फिर तो उस बेटे ने अपने बाप को भी छुड़वा लिया। ये है जुबान का काम। याद रखो बच्चों, वाणी एक शक्ति है। बुरी तरह इस्तेमाल किया तो नुकसान और अच्छी तरह उपयोग किया तो फायदा ही फायदा। पर दादाजी, जो राजपुरोहित ने कहा था और जो उसके बेटे ने कहा था, अर्थ तो दोनों वाक्यों के एक ही थे। हाँ दादाजी, सभी परिवारजनों में राजा की उम्र ज्यादा, यानी सब मर जाएंगे और राजा जिंदा रहेंगे। यही तो बात है। वाक्य का अर्थ एक था, पर प्रस्तुति अलग थी। तुम क्या बोलते हो, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण तुम किस तरह बोलते हो वो है। इसलिए सुनो एक पंक्ति। कौवा किसका धन हरे, कोयल किसको दे, मीठा बोल सुनाई के सबका मन हर ले। क्या बात है दादाजी, मीठा बोल सुनाएंगे सबका मन हरे। क्या बात है दादाजी। जी हाँ बच्चों,
दोनों पक्षी है, दोनों बोलते ही है, पर कौवा कर्कश है और कोयल मधुर। तो एक को सब धिक्कार देते हैं और दूसरे को सब चाहते हैं। अब एक दूसरी कहानी सुनो। एक राज्य में राजा की शोभा यात्रा जा रही थी। रास्ते में एक अंधा भिखारी उसके बच्चे के साथ जा रहा था। अंधे भिखारी को देख एक सैनिक बोला, ओए अंधे, चल फुट, निकल यहाँ से। देखता नहीं सैनिक सहित राजा जी की सवारी आ रही है। जी सैनिक जी। फिर प्रधान जी ने भी उस भिखारी को कहा, ओ भाई, तुम जरा दूर रहो, राजा जी की सवारी आ रही है। जी प्रधान जी। फिर तो खुद राजा भी उसके पास गए। अरे सूरदास जी, आपको दिक्कत ना हो तो हमें जरा मार्ग दीजिए। जी राजा जी। तब उसके बेटे ने पूछा, पिताजी, आप तो देख नहीं सकते, तो आपने तीनों को पहचाना कैसे कि कौन सैनिक था, कौन प्रधान जी और कौन राजा जी? वाणी से। वाणी ही व्यक्ति की सही पहचान है। अद्भुत, ये तो बड़ी समझने वाली बात है दादाजी। लेकिन किसे? सबको। पहले खुद को। देखो पार्थ, वाणी से व्यक्ति के संस्कार और खानदान का परिचय मिलता है। हमें कभी अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। सॉरी दादाजी। शिकागो की धर्म परिषद में सभी वक्ता लेडीज एंड जेंटलमैन बोलते थे और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो उस मधुर स्वरों की गूंज ने पूरे विश्व में हिंदू धर्म का नाम रोशन कर दिया। तुम्हें महान बनना है पार्थ? जी हाँ दादाजी। तो कभी चिल्लाकर बात नहीं करनी चाहिए। और दिमांत, तुझे किसी की भी नकल उतारनी नहीं चाहिए। बड़ों का आदर करना चाहिए और किसी का भी नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए। सॉरी दादाजी। तो चलो पिता भूल जाओ और नई शुरुआत करो और वाणी की शक्ति का सही उपयोग कर दुनिया के महान व्यक्ति बनो। तो अब सब बोलो मेरे साथ, वाणी शक्ति है, वाणी शक्ति है, वाणी शक्ति है। तर चला जोडूया एका विशेष ऍक्टिव्हिटी मध्ये।
आज आपण पाहिले आदर्श बालक कशा प्रकारे बनावे. आता आपण आदर्श बालक बनण्याचा दृढ संकल्प करून आरतीमध्ये जुळूया. गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे. श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे. श्रीहरिं